नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का महत्व। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का महत्व। फिलॉसफी के बारे में हम लोगों ने बातें की थी कि फिलॉसफी इज द लव फॉर नॉलेज, मतलब बुद्धि के लिए प्रेम या लव फॉर विजडम। उन्हीं पर आधारित बातों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है फिलॉसफी एम्फेसाइजेस ऑन सीरियस एंड अनबायस्ड थिंकिंग, इट इज लॉजिकल, सर्चेस फॉर ट्रुथ। फिलॉसफी एम्फेसाइजेस ऑन सीरियस एंड अनबायस्ड थिंकिंग, मतलब इसका है जो फिलॉसफी है वह हमें इस बात की आज्ञा देती है, या कह सकते हैं फिलॉसफी को पढ़ने के उपरांत, फिलॉसफी को पढ़ने के बाद हमें इतनी सूझबूझ हो जाती है कि हम लोग कुछ किसी भी अगर टॉपिक के बारे में सोचते हैं या कुछ भी बातों के बारे में सोचते हैं तो हम लोग सीरियसली सोचते हैं, पूरे ध्यान को केंद्रित करके सोचते हैं और अनबायस्ड वे में सोचते हैं। मतलब हम लोग किसी भी पक्ष में नहीं सोचते हैं कि यह सही के तरफ हम लोग ज़्यादा झुके हुए हैं या गलत की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। हम लोग जो करेक्ट है, जो प्रॉपर होना चाहिए, जो राइट है, उसके तरफ ही बढ़ कर के सोचते हैं। तो फिलॉसफी हमें इन बातों का ज्ञान कराता है कि जो सही है उसके बारे में ही सोचना। इट इज़ लॉजिकल, सर्चेस फॉर ट्रुथ। फिलॉसफी में जिन बातों को भी हम लोग जानते और समझते हैं वह लॉजिकल होता है, तार्किक होता है, मतलब उसका हमारे पास सबूत होता है, कह सकते हैं। ये जो है सत्य की खोज होती है। मतलब फिलॉसफी को हम लोगों ने पढ़ा है कि फिलॉसफी में हम लोग सत्य की खोज करते हैं कि व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज द रियलिटी। तो फिलॉसफी को पढ़ने के बाद हमें इन बातों का ज्ञान होता है कि किसी भी बात पर अगर हम लोग सोच रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर अगर हम लोग चिंतन कर रहे हैं तो वह हम लोग सीरियसली करें, अनबायस्ड रूप में करें, कि हम लोग किसी भी पक्ष में झुके हुए नहीं हैं। हम लोग जो सही तरीका है, जो सही होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग अपने थिंकिंग को डेवलप करें। लॉजिकल होता है, तार्किक होता है, मतलब तर्क के आधार पर ही हम लोग चीज़ों को सोचते और समझते हैं। मतलब चिंतन और मनन जो हम लोग करते हैं वह तर्क के आधार पर करते हैं। सर्चेस फॉर ट्रुथ, हम लोग सत्य की खोज करते हैं। दर्शन गंभीर व निष्पक्ष चिंतन, मतलब जो किसी पक्ष में नहीं हो, निष्पक्ष चिंतन पर बल देता है। यह तार्किक होता है, सत्य की खोज करता है, मतलब तर्क के आधार पर ही हम लोग दर्शन में चीज़ों के बारे में या किसी भी अगर टॉपिक है, कोई भी विषय है, उसके बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग तर्क को आधार मान करके ही सोचते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फिलॉसफी अवेकन्स कंसाइज इन अ पर्सन, ही शी गेट्स द नॉलेज ऑफ राइट और रॉन्ग, गेट्स अ सेंस ऑफ ट्रुथ, वैल्यू एक्सेट्रा। कहते हैं नॉलेज ऑफ फिलॉसफी, जब हमें दर्शन का ज्ञान हो जाता है तो हम लोगों का जो कॉन्साइंस है, जो हमारा विजडम है, जो बुद्धि है, वह हमारा कह सकते हैं एक तरह से खुल जाता है। फिलॉसफी हमारे बुद्धि को खोल देती है, हमारे सोचने के दायरे को और विस्तृत कर देती है। हम लोग किसी भी चीज़ को मतलब उन तर्कों से लेकर के गुजर सकते हैं जिन तर्कों पर, मतलब जो फिलॉसफी का जिन्हें ज्ञान नहीं है वह उन चीज़ों को नहीं सोच सकते हैं जिनको फिलॉसफर सोच सकते हैं। फिलॉसफर कहता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उन चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं जो एक आम आदमी जिसे फिलॉसफी का ज्ञान नहीं है नहीं पढ़ सकता है। इसलिए फिलॉसफी अवेकन्स कंसाइंस इन अ पर्सन, जो इंसान का सूझबूझ होता है, जो उसका विजडम होता है, राइट और रॉन्ग का में डिफ्रेंशिएट करने की जो क्षमता होती है, उसको फिलॉसफी जगाता है। कह सकते हैं फिलॉसफी अवेकन्स कंसाइंस इन अ पर्सन, ही शी गेट्स द नॉलेज ऑफ राइट और रॉन्ग। जो भी फिलॉसफी को पढ़ते हैं उन्हें इन बातों का ज्ञान होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इन बातों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना फिलॉसफी ही हमें सिखाता है। गेट्स अ सेंस ऑफ ट्रुथ, वैल्यू एक्सेट्रा। जब हम लोग सत्य की खोज करते हैं तो हमें सत्य के बारे में भी पता चलता है कि सत्य एक्चुअली में है क्या। जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वही चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती है और हम लोग उन्हीं पर चलने का कह सकते हैं कि निश्चय भी करते हैं। वैल्यू एक्सेट्रा, जो मूल्य होते हैं, जो
इंसान के सिद्धांत होते हैं, जो आदर्श होते हैं जीवन के, उन चीज़ों का भी ज्ञान हमें फिलॉसफी को पढ़ने के उपरांत होता है। दर्शन शास्त्र का ज्ञान होने से मनुष्य में विवेक जागृत होता है। मनुष्य का जो विवेक है वह जाग उठता है, उसे उचित या अनुचित का ज्ञान होता है। क्या चीज़ें उचित है, किन बातों को करना अनुचित है, इन बातों का विज्ञान फिलॉसफी हमें कराता है। उसे सत्य, मूल्य आदि का बोध होता है। जो चीज़ें सत्य है, जो चीज़ें सिद्धांतवादी है, मतलब जो चीज़ें हमारे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हैं, उन चीज़ों का ज्ञान हमें फिलॉसफी कराता है। लास्ट पॉइंट है, फिलॉसफी कॉन्टिन्यूसली एनकरेजेस डिसीजन मेकिंग पावर इन अ पर्सन बाय क्रिएटिंग डुअलिटी ऑफ थॉट्स। डुअलिटी ऑफ थॉट्स मतलब द्वंद्व के द्वारा। द्वंद्व क्या होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कह सकते हैं इन दोनों के बीच में एक तरह का झगड़ा होना कि यह सही है और यह गलत है। यह हो गया डुअलिटी ऑफ थॉट्स। डुअल थॉट्स, उससे हमें समझ में आता है कि दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो जब डुअलिटी ऑफ थॉट्स किसी भी इंसान के अंदर होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो उसे इन बातों का ज्ञान होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, जिसमें से वह सही को चुनने का प्रयास करते हैं। इसलिए फिलॉसफी कंटिन्यूसली एनकरेजेस डिसीजन मेकिंग पावर। जब किसी इंसान में इन बातों का ज्ञान हो जाएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जो निर्णायक शक्ति है, वह किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि सही चीज़ों के प्रति किसी भी इंसान को डिसीजन लेने में हिचकिचाहट नहीं होती है। इसलिए फिलॉसफी को पढ़ने के उपरांत डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कह सकते हैं एक तरह से स्ट्रांग हो जाता है। दर्शन निरंतर मनुष्य में विचारों का द्वंद्व उत्पन्न कर उसमें निर्णय लेने की शक्ति को प्रोत्साहित करता है। जो निर्णय लेने की शक्ति है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, क्योंकि सही और गलत का ज्ञान हो जाता है फिलॉसफी को पढ़ने के उपरांत। इसलिए जो क्षमता है वह और कह सकते हैं सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फिलॉसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र का महत्व। थैंक यू।